ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में वो प्लीज छोड़ दीजिएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक, चलिए तो बेसिकली अभी तक हमने क्या कर लिया था, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग हम लोगों ने कर ली थी, है ना। और उसके अलावा हम लोगों ने AMF फिर सेल पढ़ा था, है ना, ए नोट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये डिस्कस किया था हमने, है ना। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर सवाल आ जाए कि रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लगाओ या ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में लगाओ तो कैसे लगाते हैं, है ना। और हाँ जी मैम। और बताओ और क्या किया था? गुड इवनिंग एवरीवन। और क्या किया था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक भी कर लिया था। कौन से वाला? हाँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देख ली थी, सिग्निफिकेंस हमने देख लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, क्या बता सकते हो उससे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की थी, एंड यस क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल में ही आता है वैसे तो नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नॉन्स्ट इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं हम नॉन्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद एक इक्वेशन आपको पता भी होनी चाहिए, याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप पेपर में डिराइव नहीं करोगे, है ना। और उसको क्या करेंगे फिर, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। क्लियर है? और साथ ही साथ मैं आज कॉन्सेंट्रेशन सेल भी आप लोगों को करवा दूंगी। ध्यान रखना, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो तो आप सभी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। बाकी जो बचेगा अपना 2 लेक्चर का, वो हम अगले हफ्ते निपटा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज, नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अभी आ जाए हो क्लास से, चलो सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो भी आप लोगों ने सबने बता दिया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये अपना मैंने कहा था कि एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं कल क्लास में आप लोगों को करवाऊंगी, है ना। तो ऑल राइट, तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। एक सेकंड, हाँ, तो बेसिकली आपको क्या पूछा था इस क्वेश्चन में बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है MnO4 नेगेटिव से Mn। अब यहाँ पे देखो जो Mn है, क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है बेटा? मैं यहाँ पे Mn होगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसी लिखा है। ठीक है जी, आपको इनके कुछ रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। देखो जब Mn +7 से +4 में जा रहा है तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, +4 से +2 में जा रहा है ये है, और +2 से 0 में जा रहा है ये है, और आपको ये निकालना है। तो हम कैसे इसको फाइनल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, हमें बेसिकली ये चाहिए बेटा, जो हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। जो हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए वो ये है बेटा, MnO4 नेगेटिव से Mn, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा, और क्योंकि यहाँ पे +7 से 0 में जा रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, बोलो। यस मैम। चलिए, तो यानी कि जो ये हमें डेटा गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव से MnO2। बताओ कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 से +4, 3 का आ रहा है। तो यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन का गेम दिखा दोगे, है ना। अच्छा मैम, उसके बाद MnO2 से Mn+2 कितने का चेंज आ रहा है, +4 से +2, 2 का। 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर Mn+2 से Mn में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। 2 का। एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दूं तो क्या होगा? मैम ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यही जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था, वही आ जाएगा मेरे पास। यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.68, इसका है 1.21 और इसका है -1.03। मतलब इन सबको तुम क्या करो, अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा तुमसे पूछना चाहूंगी
क्या इनको ऐड करने से आंसर आएगा या हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा? थोड़ा याद करो। हाँ, याद करो, ऐसे नहीं होगा ये। जब भी आपका फाइनल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन दिखा रखे होंगे तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डेल्टा जी वाला। तो डेल्टा G4 क्या होगा? डेल्टा G1 के बराबर होगा, डेल्टा G2 के बराबर होगा, मतलब प्लस होगा, और डेल्टा G3। ठीक है, तो डेल्टा G4 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। क्या मेरे बच्चे अब यहाँ से निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे। जल्दी से निकाल के मुझे बताओ, इसके लिए जो मैंने ब्लू से इक्वेशन लिखी है उसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ रही है? और जिन बच्चों की क्लासेस मिस हुई थी, मतलब जो यूके बूट कैंप में थे, तो प्लीज बेटा जो आपके मिस हुए हैं रिकॉर्डिंग्स देखना आप स्टार्ट करिए। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कि ई नोट सेल कितना आ रहा है? और जो बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आया कीजिए। मैम 0.7714 0.7714। 7714 ओके, बाकी बच्चे निकालिए। हम 0.771। तो ये आंसर आएगा आप लोगों का सोल्व करने के बाद 0.77 वोल्ट। ठीक है जी। गुरविंदर आया आज? गुरविंदर, Yes, ma'am. मयंक, Yes, ma'am. हरमनजोत, बोरिया Yes, ma'am. आया है? ठीक है। तारा सिंह, तरनवीर, ओके, ऑल राइट, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, आप में जितने बच्चे, अराउंड 38 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइंड है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंडक्टेंस वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लिया है ऑलरेडी? चाहे वो बूट कैंप में हो या किसी ने मेरे से पढ़ा हो या जो भी है, प्लीज हैंड रेज कीजिए वो बच्चे जिन्होंने कंडक्टेंस वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लिया है। प्लीज रेज योर हैंड बच्चों। और जिन्होंने, मैं अगेन आई एम सेइंग, जिन्होंने कंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ लिया है, कहीं पे भी थ्योरी भी कर ली, अगर थ्योरी भी, क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, थ्योरी भी जिसने कर ली है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? ऑल राइट, नीचे कर लो हाथ। अराउंड आधी से ज्यादा क्लास ने कर रखा है। ठीक है, ऑल राइट, बस ठीक है, आगे चलते हैं बेटा नॉन्स्ट इक्वेशन पे। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है? नॉन्स्ट इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी उसमें जो आप क्या करते हो, जो एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हो। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को 25 ना रख के कोई और टेम्परेचर कर दूं, कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं, क्या वही वैल्यू आएगी? नहीं आएगी ना, अब कुछ अलग आएगी। तो वो हमें कौन बताएगा? नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल जो हम निकालते हैं एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. जैसे अगर मान लो मैं एक रिएक्शन ले लूं, ये रिएक्शन ले ली, ठीक है,
आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा बेटा इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, सुना है? क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन, टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेटा आप डेल्टा क्या लिखोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी, एल एन क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जो उसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में आएगा। क्लियर है? यस मैम। अब जब मेरा बेटा, जब तुम डेल्टा जी लिखोगे माइनस ई सेल इंटू फेराडे, है ना, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ये फॉर्मूला, और जब आप ये लिखोगे माइनस एन ई नोट सेल फेराडे प्लस आर टी, और इसको मैं लिख दूं एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, हाँ मैम लिख दो, ठीक है। अब क्या करो आप, अब क्या करो, सबको क्या कर दो, एनएफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो सबको, या तो एक काम करो माइनस एनएफ से डिवाइड कर दो, तो जो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब आपको पता है एल एन को अगर मेरे को लोग में चेंज करना है तो कैसे करूंगी, एल एन को मैं लिख सकती हूँ 2.303 लोग, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आइए। ओके, तो क्या लिखूंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस एल एन को 2.303 आर टी बाय एन एफ लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख लू। और यहाँ पे मेरा बेटा जो आपका एन है वो क्या है, कितना नेट इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है बेटा, ट्रांसफर हुआ है, बोलो हाँ या नो? यस मैम। ठीक है, चलो अगर मेरा बेटा आर की वैल्यू मेरे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है मान लो, और फैराडे की वैल्यू है 96500 कूलम्ब पर मोल, और टेम्परेचर मैं ले रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, तो यानी कि जब तुम इन चीजों को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आती है जो आप स्कूल में भी उसको याद कर लेते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बोलो, ध्यान Yes, रखो, ma'am. ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखोगे 298 केल्विन पे, है ना। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कुछ अलग होगा तो वहां पे आप ये वाली इक्वेशन नहीं लिख सकते हो जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। एन क्या है, नेट मोल ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेरा बेटा इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो कल भी बताया था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है तो हमारा ई सेल भी क्या होता है, 0 होता है। 0। और अगर ई सेल 0 होगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी अब वो क्या बनेगी कि मैम ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, केसी आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे वो यहाँ पे आप लोग है, ठीक है जी। बोलिए। यस मैम। यस मैम। यस उसके अलावा बेटा पावर भी फिर से बोलो बेटा। मैम आपने ना पीछे डी की पावर भी सी डाल दी थी। कहाँ पे, अच्छा अरे ठीक कर लो इसको, ठीक है जी। चलिए अब आइए, आपको कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मेरे बच्चों को लोग की वैल्यूज कुछ पता होनी चाहिए कि जो log 2 होता है वो क्या होता है, 0.3 होता है, log 3 क्या होता है, 0.5 होता है, log 5 क्या होता है, बोलो 7 होता है, 7. ठीक है। ये मालूम होना चाहिए, एक्टिव रहो क्लास में, मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में तुम्हें भी पढ़ने में। log 10 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, log 100 क्या होता है, 2 होता है, 2. 2 इस होता है। तरीके से होता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बोला जाए बेटा log 4, तो log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2। और इसको क्या लिखोगे, 2 log 2, पावर आगे आ जाती है।
ऐसे ही मानो log 8 आ गया तो 2 की पावर क्यूब, 16 आ गया तो 2 की पावर 4, है ना, समझ रहे हो। मान लो log 8 आ गया 8 तो 2 की पावर 3 लिख दो, नहीं तो आप और क्या लिख सकते हो, log 4 इंटू log 2 लिख सकते हो। 25 आएगा तो 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए Yes, ma'am. अब देखते हैं यहाँ पे सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। तो पहला सवाल हमेशा की तरह मैं ही करवाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आप देखो कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये कुछ वैल्यूज दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, और इनको आपको यूज करके इस जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है इसके लिए आपको क्या निकालना है, ई सेल। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, पहले तो ये पता करो नॉन्स्ट इक्वेशन से सवाल है या नहीं, ठीक है, तुम्हें कंसंट्रेशन चेंज मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या लिखने आनी चाहिए, रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, हाफ सेल वाली और कंप्लीट सेल वाली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एनोड पे क्या होगा, बोलो। ऑक्सीडेशन। Oxidation. और कैथोड पे Reduction. रिडक्शन। ठीक है, और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन को बैलेंस भी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्रोमियम से क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे इसका चाहिए होगा, लेकिन मैम ये तो रिडक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे इसका रिडक्शन दिया हुआ है, हमने भी रिडक्शन लिखा है तो ये इस तरीके से लिख लोगे। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। ध्यान रखना इसको मत करना मल्टीप्लाई, बिकॉज ई सेल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2Cr + 3Fe+2 गिव्स क्या देगी, 2Cr + 3 + 3Fe। अगर तुमने ये सही नहीं लिखा तो तुम्हारा सवाल हमेशा गलत होगा। नॉन्स्ट इक्वेशन के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेट इलेक्ट्रॉन का आपको बैलेंस करना है, बराबर करना है, ताकि फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन ना आए, और फॉर्मूला सही से लगाना। तो ई सेल क्या होगा, ई नोट सेल, ई नोट सेल क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा, कितना आएगा, 0.30, बोलो। Yes, ma'am. डायरेक्ट लिख दू, माइनस 0.0591 बाय एन फैक्टर, मतलब एन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6. लोग कैसे लिखूंगी, क्रोमियम +3 का स्क्वायर, है ना, और ये तो सॉलिड में है तो इसका तो यूनिटी लोगे। आपको सिर्फ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगी, 0.0 इसको आप 6 ले लो, लोग क्रोमियम +3 की कितनी है, 0.1 का स्क्वायर, और इसका कितना है, 0.01 का क्यूब। तो ये क्या बनेगा देखना एक बार, 0.1 इंटू 0.1 10⁻⁻², देखना एक बार, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और ये बनेगा 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻2 + 6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, -4। Four. वेरी गुड, 4 हो 4 जाएगा। आएगा. 4 आएगा। तो 4 को मैं मैम जी आगे, इसका आंसर 0.2705 वोल्ट आ रहा है। एक मिनट मैं सोल्व कर लूं बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.30 माइनस 0.01, 4 आगे आ जाएगा, और log 10 क्या होता है 1, तो 0.30 माइनस 0.04, तो कितना आ गया है मेरा बेटा, इसका आंसर 0.26 वोल्ट आ गया है, बोलो आ गया क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का, Yes, ma'am. सबका आ रहा है, यस मैम। ठीक है। कुछ बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, बोलो कुछ कहना है, चलो ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, आपको ईएमएफ ऑफ ए सेल दिया हुआ है,
N1 दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों को निकाल लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों को निकाल लेना है। फॉर्मूला लगाओ कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्वल टू 0। लगाइए सारे बच्चे। E नोट सेल इज इक्वल टू बोलो 0.059 0.059 by n N log log kc। kc। E नोट आपको दिया ही हुआ है, N आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, log kc। तो ये कितना आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, कितना आ जाएगा log kc, log kc आ जाएगा आपका 10, डी ऑप्शन ई। ठीक है। यस मैम। तो जब मेरा बेटा आप लोग हटाओगे तो ये जो आपके इक्वल टू में है वो किसके ऊपर आ जाता है, 10 की पावर में आ जाता है, किसमें आ जाता है, 10 की पावर में आ जाता है। तो 10 की पावर 10 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चल ये वाला क्वेश्चन अब सारे करेंगे, हो गया ना ये वाला, सेकंड वाला, यस मैम। मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन लगाइए बेटा। आराम से करिएगा। पहले तो ये इक्वेशन बनाओ, बनाई है किसी ने, बनाई है क्या? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉन इक्वेशन आप बिना कंप्लीट सेल रिएक्शन बना के लिख ही नहीं सकते हो बच्चों। टिन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको निकालना है टिन से टिन +2 के लिए निकालना है। एक काम करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर साइन चेंज कर देंगे, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है ना। तो हमें इसका नहीं पता तो x मान लो, और इसका रिडक्शन दिया हुआ है ना, पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या करूं, प्लस कर दूं, प्लस 0.76 वोल्ट। अब इसको क्या करो, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है, तो आपके पास क्या ये रिएक्शन आ जाएगी फाइनल। तो क्या लिखोगे, बोलो ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और क्या बताना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई सेल तो मेरा बेटा 0 ही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो 0.0591 बाय 2 लोग केसी, केसी कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 20। 20। तो ई नोट सेल मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 0.059 बाय 2, 20 आगे आ जाएगा, और लोग 10 क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.59। यस मैम। 0.5। यस मैम। ठीक है, ये तो आ गया 0.59। ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरे पास, ये फाइनल जो ये था ना, ये आ गया। ये कैसे आया होगा कि मैम जब आपने 0.76 प्लस x करोगे तो ये आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा यहाँ पे, 0.59 माइनस 0.5।
0.76 माइनस 0.59 0.159 कितना आ रहा है? 0.17। 17 Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन ये तो आ रहा है, माइनस का हाँ ये आ रहा है +2 से 0 के लिए, हमें किसके लिए चाहिए? 0 से +2। लेकिन 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 हमें क्या बोला है? मैग्नीट्यूड। तो बस तो तुम ये लेके चल लो। तो 0.17 आया है, तो 17 इंटू 10⁻⁻2 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। सॉल्व करना आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बस मेरा देख देख के तुम वैसे वैसे सॉल्व करते जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो। और जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज करे। हुआ नहीं अभी तक बेटा? कैलकुलेशंस आ गया। अच्छा करिए करिए। ओके, प्रिंस का हो गया है, हरलीन का हो गया है, और शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों आपको हेजिटेट नहीं करना है अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है? टीचर यहाँ पे बैठा ही इसलिए है ताकि वो आपके डाउट भी रिजोल्व कर पाए, समझ रहे हो? तो आपको हेजिटेट नहीं होना है बेटा, ठीक है? हाँ जी, ऑलराइट। हरमनजोत आप बताइए क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है मैम। ओके, क्या सी ऑप्शन है? क्योंकि मुझे आंसर नहीं मालूम है यस इसका। मैम, सी आ रहा है। यस मैम, सी ऑप्शन ही है। अरे क्या बात है, तो एक बार फटाफट देख लें। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लोग के सी होगा, यस ठीक मैम। है? ये कितना दिया हुआ है? 2, और एन की वैल्यू क्या होगी? 2 लोग के सी, ठीक है? अच्छा, वैसे एक काम करो ना, आप इसको ना वैसे मत करो, लोग में नहीं, एलएन की टर्म्स में लिखो, है ना? वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल में लिखना है ना आंसर। तो आप लिख लो RT बाय NF LNK। ठीक है जी, चलिए। तो 2 आ जाएगा, R दिया हुआ है आपको, हाँ कितना, मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है? 8 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 9630, और NF, एक सेकेंड, टेम्परेचर लिखना था ना, टेम्परेचर कितना है हमें दिया हुआ है? क्या 300? 300। यस और मैम। ये ऊपर आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 होगी, और फैराडे हमें दिया होगा। बस यहाँ से आप निकाल लोगे, ज्यादा सोल्व भी नहीं करना, सिर्फ कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 2, ठीक है? और ये जा रहा है क्या 3 पे जा रहा है ये, हाँ 2 0 गई, 320, और ये आ गया 60, 160 आ गया। तो यानी कि ln kc कितना आ रहा है? 160। और अगर ln को हटा रहे हो तो ये कहाँ पे जाएगा? e रेस टू द पावर में चला जाता है, क्योंकि ln e क्या होता है मेरा बेटा? 1 होता है, ठीक है? तो e रेस टू द पावर 160 आपका क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल
आंसर आ जाएगा। आसान है, बताइए। Yes, ma'am. तो जो उसने वैल्यूज Yes, दे ma'am. रखी हैं, आप लोगों को भी वो वैल्यूज देंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिख देना मैम हम तो 8.314 लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए चलो बच्चों, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन करते हैं। पहले तो तुम पढ़ो खुद क्वेश्चन को, फिर मैं बताती हूँ। आपको क्या बोला, एक सेल दिया हुआ है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन जो है जिंक 2+ की क्या हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए कॉपर 2+ के, तो आपको डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बताना है ना जी, है ना। अब तुम मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है, -NF ई सेल होगा, बोलो होगा। Yes, ma'am. तो अगर मैं देखो Yes, n की ma'am. वैल्यू तो 2 होगी, f हमें पता ही है, इसने एज इट इज लिखा। अगर मुझे कहीं से ई सेल पता चल गया तो क्या मैं डेल्टा जी निकाल सकती हूँ? हाँ मैम। तो Yes, मुझे ma'am. ई नोट सेल कहाँ से पता चलेगा, मुझे वो मालूम पड़ेगा, नॉन्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ई सेल मुझे वहां से पता चल गया तो मैं इसके लिए अगर नॉन्स इक्वेशन लिखूंगी तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा जिंक को, और ये क्या कराएगा, कॉपर रिडक्शन। बोलो क्या कहते हो? आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, जो दे रखा है, जो समझ में आ रहा है बिल्कुल वैसे वैसे करोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यानी कि इसके लिए जो नॉन्स इक्वेशन बनेगी मेरा बेटा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, चलो यही लिख देती हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, है ना। और यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 2.303 लिख दो बाय RT बाय 2 फेराडे। यहाँ पे क्या आएगा, log Q, मतलब Log 10. लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉपर की कंसंट्रेशन। और जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 टाइम्स ऑफ कॉपर, यानी कि लोग 10 ही बच जाएगा ये तो। Yes, ma'am. चलिए, और लोग 10 क्या होता है, 1 One. होता है, यानी कि इसको भी हटा दूं। चलो मैम हटा दिया, गोली मारो इसको। तो आपके पास ई नोट सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, हाँ मैम 1.1 दिया हुआ है, तो बस तो रह क्या गया, फिर लगाओ। अब इसको तुम पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा जी माइनस n होगा 2 फेराडे, ई सेल कितना है 1.1 माइनस 2.303 RT बाय 2F। अब तुम देख लो कौन सा आंसर है। मैम सी। C आ रहा है। सी आएगा मैम। C. कैसा क्वेश्चन है, आसान है मुश्किल, खुद बताना। आसान है मैम। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा बेटा, तो तुम लोग ये वाले टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मेरा एडवांस के क्वेश्चन कराने का यही मकसद रहता है कि कई बार क्या होता है मेरा बेटा, एडवांस के थोड़े क्वेश्चन की जो झलक है ना, वो तुम्हें मेंस में भी देखने को मिल जाती है। अगर उसने थोड़ा सा वो सोचता है कि चलो ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन उठाएगा एडवांस से जो कि क्या हो, थोड़ा सा आसान, उसको वो जेई में, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में आ सकता है मेंस, और ये मुश्किल भी नहीं है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव, मतलब ABCD 4 ऑप्शन है, इस केस में जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना रिडक्शन वाली। इसका ई नोट सेल क्या होता है, जीरो। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, लास्ट इक्वेशन क्या होगी मेरा बेटा इसकी, -0.0591 बाय 2, H2 गैस है तो इसका प्रेशर लूंगी, बाय H प्लस का होल स्क्वायर, यस और नो।
हाँ जी, सोच के बताओ। अमनदीप, हरलीन, हरमन, जश्नदीप, प्रिंस, गुरविंदर, तारा सिंह। अमनदीप ऐसे लिखूंगी ना, क्योंकि देखो ना ऑप्शन में प्रेशर दिया हुआ। यस मैम। और ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। तो अब तुम मुझे बताओ, मेरा ई सेल कब नेगेटिव आएगा? अगर मान लो मैं इसको प्लस लिख दूं, तो ये ऊपर आ जाएगा ना, H प्लस का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ H2 नीचे। तो जितना ज्यादा मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी और जितना मेरा H2 का प्रेशर कम होगा, उतना मेरा ई सेल पॉजिटिव आएगा, है ना? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मुझे Yes, बोला ma'am. नेगेटिव, मुझे बोला नेगेटिव, तो मतलब फॉर नेगेटिव H प्लस की कंसंट्रेशन कम और H2 का जो प्रेशर है वो ज्यादा। देखो सी ऑप्शन मैम। कहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, या 1 है या 1 है या 2 है, तो ये हटा दीजिए। अब देखो कहाँ पे H2 का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे। सी तो ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। निकाल पाओगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है एडवांस का, इसको मैं कराऊंगी नहीं लेकिन आपको होमवर्क दूंगी, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इसको पढ़ लो, ताकि मैं आप लोगों को इसका हिंट जरूर दे सकूं कि कैसे होगा। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको पढ़ने का बेटा। सोचो क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, मैम क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लिया होया वा। पर अच्छा, पहले पढ़ा हुआ है? नो मैम आज ही पढ़िया वा। अच्छा, आज ही पढ़ ली, आज ही पढ़िया है। ओके, तो पढ़ लिया ना हरलीन? हाँ जी मैम। ठीक है, और बताओ, किना ने पढ़ लिया? बताओ भाई। आपको बोला हुआ है जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है, वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नोट है, यही मतलब है ना इसका। और ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ईएमएफ ऑफ ए सेल कितना है मैम? 0 0 है। ठीक है जी। अच्छा, आपको डेल्टा एस निकालना है, एंट्रोपी निकालना है पर मोल ऑफ बी के लिए, मतलब 1 मोल बी जो बनेगा उसके लिए। एक बात बताओ, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है। यस मैम। और डेल्टा एच नोट कितना दे रखा है मैम? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। बोलो। यस मैम। तो टी डेल्टा एस नोट को मैं इधर ले आती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा ये। तो यानी कि अगर मैं डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन देखूं, तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा जी नोट बाय टी। टी। तो बस टेम्परेचर आपको दिया हुआ ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे मैम? इसका तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है। और ई नोट सेल कैसे निकाल के आओगे? नॉन्स इक्वेशन से निकाल के आओगे। क्या कहते हो? नॉन्स यस इक्वेशन मैम। निकाल के आओगे। और ई सेल उसने क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। क्या ये ट्राई करोगे आप घर पे? बताइए। यस मैम। और जिससे नहीं होगा, देखो आंसर ये आएगा, निकाल के देखना आ रहे हैं नहीं। जिससे नहीं होगा वो बच्चा डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछेगा। आप में से बहुत कम बच्चे एक्टिव रहते हो डाउट सोल्विंग ग्रुप। क्लियर है? तो ये आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है। ठीक है जी। चलिए, ये क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा। ये वाला क्वेश्चन करिए।
करो इसको सो। हो गया। हो गया? हाँ जी मैम। ठीक है। एक्चुअली ना एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली ना मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। लेट मी जस्ट करिए एक बार, आप लोग क्वेश्चन करो। ठीक, ओके। क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है कुछ? 34 आ रहा है मैम। 34। किसका किसका आ रहा है 34? बताइए जल्दी। मेरा आ रहा है। बताइए बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू जिनका 34 आया है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? नॉन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चों बहुत कम का आया, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, ऐड करो, यही तो काम का है। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल पोटेंशियल इतना दिया है, आपको इसका निकालना है, कॉपर 2+ का, मतलब इसका निकाल लेंगे और क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना। वही वही सेम क्वेश्चन तो है जैसे अभी किया था टिन वाले में। और तो किसी बच्चे का भी नहीं हुआ, 5-6 बच्चे हैंड रेज कर रहे हो। और ये कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 0.80। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 0.43, है ना? तो ई सेल क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ई नोट सेल माइनस 0.0591/2। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? देखो भाई 10⁻³ है। Ag प्लस का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴। तो -3 + 4 10, तो log 10 कितना हो जाएगा बोलो? 1. 1। 1. ठीक है, चलो भाई। तो ई सेल आपको दिया हुआ है, हाँ मैम दिया हुआ है। ई नोट सेल मैम नहीं पता, इसको इन्होंने बोला 0.06 लो, तो 0.06/2 कितना होगा? 0.03। तो 0.43 प्लस 0.03 कितना हो गया? 0.46. 0.46 वोल्ट हो गया। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो ये कैसे आया होगा? x प्लस 0.80 इज इक्वल टू 0.46, तो ये कितना आया होगा? 0.34। हमें क्या करना है? हमें निकालना +2 से 0। ये आया है 0 से +2, बट इट्स ओके, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 34 लिख दोगे। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ये आपको आया था जेई 2024 में। जेई 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आइए। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो, तुम ट्राई करो, देखो तुम ट्राई करोगे ना तब ज्यादा बेटर पता चलेगा कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो। मैं तो अगर मेरा जैसे जैसे बताओगे तुम बस वही वही लिखते जाओगे, तो फिर तुम्हें खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम कैसे करते हैं अप्रोच। तो आप एक बार खुद करके देखो। सबसे पहले तो तुम्हारा काम है नॉन इक्वेशन बनाने का, तो नॉन इक्वेशन बनाओ सबसे पहले सारे के सारे।
बना रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। अमनदीप आप बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ? मैम एक्चुअली ना मैं बाहर आई हूँ मैम, ना मेरे पास कॉपी है ना पेन है मैम। पार्टी के बीच में बैठ के क्लास लगा रही हूँ मैम, इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। अरे कोई नहीं, इट्स बेटर तो लीव कर दो, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी दोबारा ही देखनी पड़ेगी, है ना? यस मैम। हाँ, बेटर टू लीव, है ना? हाँ जी। Yes. तो दूसरे, हाँ, जो दूसरे अमनदीप है वो मुझे बताएंगे कि जिंक ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताओ। अरे गुम हो गए क्या सारे? सुहानी किसका हो रहा है मैम ऑक्सीडेशन? मुझे पता है जिंक का। वेरी गुड, जिंक मैम का। जिंक का। अब बड़ी जल्दी याद आया, अरे जल्दी बोलना था ना। ओ चलिए। नहीं मैम, मैम मेरा नाम मनदीप है मैम, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। अच्छा, ओके, तो अड्डा नाम है क्या? मनदीप। अच्छा, तो लेकिन आपने ज्वाइन इससे किया हो ना मनदीप से, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, है ना बेटा? हाँ जी मैम। चलो, इसका रिडक्शन होगा, इक्वेशन को ऐड कर दो, कर दूं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल कर यस दो, मैम। क्या दिक्कत है? चलो, उसके बाद क्या काम करते हैं हम? लास्ट इक्वेशन बनाते हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. सोना नहीं है लोग। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, H2 का प्रेशर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब तुम देखो क्या क्या तुम्हें दे रखा है। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, H2 का प्रेशर है 1 atm, तो यानी कि इसको तो मैं क्या करूं, हटा दूं फिर? चलो एक काम कर दो, नेक्स्ट स्टेप में हटा देती हूँ। ई सेल आपको दिया ही हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 0.46. 0.46। अच्छा, इसका ई नोट सेल 0 होता है और इसका कितना दिया हुआ है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये 0.76। वेरी गुड। Yes, ma'am. ये अपना आ जाएगा 0.0591/2। तो जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, काट दो। H2 का प्रेशर 1 है, कोई काम का नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लोग 1/H प्लस का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मेरा बेटा, देखना एक बार। 0.46 माइनस 0.76, ठीक है, माइनस 0.0591/2 लोग H प्लस रेज टू द पावर -2 लिख दूं? दिख रहा है सबको? यस मैम। एक काम करती हूँ, इसको हटा रही हूँ, आई होप लिख लिया हो। देखो मैं फिर से लिख देती हूँ बेटा, यस मैं फिर से लिख देती हूँ। 0.46 माइनस 0.76, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0.0591/2 लोग H प्लस को मैं ऊपर ले आऊंगी तो यही लिखूंगी। Yes, ma'am. बोलो क्या कहते हो? तो 0.46 Yes, ma'am. माइनस 0.76 माइनस 0.0591/2, तो पावर आगे आ जाती है, यानी कि -2 लोग H प्लस। बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ पीएच क्या होता है? पीएच होता है मैम माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस। तो क्या मैं माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस को पीएच लिख दूं? बोलो। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। लिख दूं? हाँ जी मैम। तो ये आ जाएगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, या एक काम करती हूँ यहाँ लिख देती हूँ। सवाल मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो ये कितना आएगा माइनस करने पे, मुझे बताओ। 0.30। Yes, ma'am. Minus Yes, का ma'am. इसको भी आप 0.06 ले लो, तो ये माइनस 0.30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +2 pH। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है,
चलिए, तो अब अपना क्या आ गया, पीएच आपको निकालना है। पीएच कितना आएगा, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में था ना, एक मिनट रुको, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बोलो 0.06। ऊपर भी 030 आएगा कहाँ पे, मैम। आपने राइट 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 राइट, 0.03 आएगा, 0. अरे बाबा, हाँ 0.03, और ये आ जाएगा 0.06, ठीक है। बस अब सोल्व कर लो इसको। यस मैम। तो कितना आ गया अपना ये, बोलो। पीएच कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बस आ गया आंसर, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्चुअली। हाँ बोलो 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 बेटा। पीएच वाले क्वेश्चन देखो पीएच वाले क्या हो गया, पीएच वाले सवाल नहीं होते सोल्व, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही हो। मैम ऐसे वाले क्वेश्चंस पहले किए नहीं हुए, अब हुए, मैम मुझे मुझसे आप फेल हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो। मैम जैसे आपने बताए फिर हो गया सॉल्व। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो एक ही करवाया ना मैंने, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना होता। इधर आओ, जब आप नॉइस इक्वेशन लिखते हो ना, और अगर आपको पीएच दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है। अगर आपको डायरेक्ट पीएच फॉर्मूले में नहीं लगाना ना, तो आप पहले H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, फिर आप पीएच निकालो। नहीं तो आप इंटेंशनली क्या करो, माइनस log ऑफ H+ लेके आओ, ताकि उसको आप पीएच लिख सको, ठीक है। ऐसे आप करो। अब एक बार दोबारा ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे घर पे, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको खुद अपने हाथ से सोल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए बेटा, एक बार ना मैं दूसरी स्लाइड आप लोगों को शो करूंगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स डाले थे ना, वो आए नहीं, ठीक है। तो एक सेकंड, एक मिनट दे दो मैं आपको। ठीक है, मैं जब आपको ग्रुप में भेजूंगी ना, तो मैं आपको मर्ज करके भेज दूंगी पीडीएफ, ठीक है। चलिए, ओके मैम। ओके मैम। यस, ऑलराइट। अभी हम चलेंगे आगे कंसंट्रेशन सेल पे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कंसंट्रेशन सेल। क्या होता है ये सेल, सारी चीजें मैं बताती हूँ। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। सारे बच्चे हेडिंग डालोगे कंसंट्रेशन सेल। डाला, हाँ मैम डाला। यस मैम। देखो नाम से ही पता चल रहा है कंसंट्रेशन का कुछ आने वाला है ना। तो बेटा पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो। आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ये पर्टिकुलर सेल कंसंट्रेशन सेल है। तो पहला जो पहचानने की निशानी होती है वो ये होता है कि जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसके अंदर जो कैथोड और एनोड होता है वो सेम मटेरियल से मिलके बना होता है। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा कैथोड जिंक का है, तो एनोड भी किसका होगा, जिंक का होगा। दूसरी चीज, अगर मान लो दोनों ही कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के हैं, तो इनोड सेल क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा, क्योंकि कैथोड माइनस ई एनोड वो तो बराबर है। तो मैम अगर वो बराबर हैं तो फिर यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, है ना, दोनों एनोड सेम है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है बेटा कंसंट्रेशन सेल में, वो फ्लो होता है, लिखो फ्लो ऑफ करंट
इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा इन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर अभी मैं सारा समझाऊंगी दिखाऊंगी, या फिर और डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड। मतलब देखो, अगर जो आपने सॉल्यूशन लिया है या तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए, अगर आपने गैस ली है तो फिर उसके प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर कर दी तो मेरा ई सेल तो जीरो ही आ जाएगा ना, क्योंकि ई नोट सेल तो ऑलरेडी जीरो है। क्या कहते हो? तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा मेरा बेटा, करंट का फ्लो होगा। और यहाँ पे आप दो टाइप के पढ़ोगे, कौन कौन से कंसंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। पहले इतना लिख लो मेरा बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोगों को। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए आइए। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, आपका मन करे तो बना लेना डायग्राम, वरना इट्स ओके। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोड तो सेम है, जिंक की है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैंने लिया है यहाँ पे 0.01 मोलर का है और यहाँ पे किसका है मेरा बेटा, 0.1 मोलर का है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने से क्या होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, सेल काम करेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अच्छा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तुम लोगों को, जैसे मान लो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो अगर मान लो मुझे एनोड पे रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी, जिंक से जिंक 2+ में जाएगा और इस जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 है। और अगर मैं कैथोड के लिए रिडक्शन की वैल्यू लिखूंगी तो क्या लिखूंगी मेरा बेटा, बोलो? जिंक +2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं? हाँ मैम कर दो। तो यार ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, जिंक 2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है से हमारे पास कहाँ जा रहा है, उस सॉल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1। तो अगर मुझे मेरा बेटा, अब देखो कंसंट्रेशन तो बदलनी पड़ेगी, मतलब कंसंट्रेशन का तो डिफरेंस आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ई सेल तो जीरो ही हो जाता। क्यों? क्योंकि ई नोट सेल -0.0591 by n log C1 by C2। तुम खुद देखो यहाँ पे ई नोट सेल तो जीरो ही है, तो अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर हो जाती तो मेरा तो ई सेल क्या आ जाता, जीरो आ जाता। और अगर ई सेल जीरो आ जाता तो मेजर क्या कर रहे हो फिर आप, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, बोलो? -0.0591 by 2 log C1 by C2। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने बोला था तुम्हें ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ई सेल तुम्हें पॉजिटिव चाहिए तो C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, C2 की ज्यादा होनी चाहिए? C1 की ज्यादा होगी तो बेटा माइनस में वैल्यू बढ़ेगी ना, वो तो लेस देन 0 आएगा। यहाँ पे माइनस है बेटा। C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, यानी कि जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एनोडिक कंपार्टमेंट, तभी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। बोलो क्या कहते हो? तभी काम। बस अब एक बार बताओ, इसमें क्या मुश्किल था? इसमें बस तुम्हें एक काम करना था, इसमें तुम्हें ये पता करना था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं, वो पता लगा लिया। दोनों तरफ जिंक की इलेक्ट्रोड है, आपको बस ये पता होना चाहिए था ई नोट सेल 0। बाकी तो वही है नॉन्स्ट इक्वेशन। बोलो क्या कहते हो? बाकी तो वही है नॉन्स्ट इक्वेशन। हाँ जी मैम।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, आ जाओ। मान लो तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, पहले तो चेक करो, इज दिस एन एग्जांपल फॉर कंसंट्रेशन सेल? क्या ये कंसंट्रेशन सेल के लिए दिया हुआ है? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन की। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन क्या करना होता है हमारा, सबसे पहले काम क्या होता है बताओ? हाँ, एनोड पे लिखो, लिखो सारे बच्चे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। हाँ या ना? सो तो नहीं गए मेरा बेटा? नहीं मैम। अच्छा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मैम? 10⁻⁻8। और यहाँ कितनी है बेटा? 10⁻⁻3। क्या मैं वो लिख सकती हूँ? बोलो, फाइनल इक्वेशन यही आएगी मेरी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब तुम मुझे बताओ नर्न्स इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? मैम इसकी नर्न्स इक्वेशन बनेगी ई सेल, ई नोट सेल तो 0 होगा, 10⁻⁻8 का स्क्वायर बाय 10⁻⁻3 का स्क्वायर। बताओ हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻16 बाय 10⁻⁻9। 6 बनेगा। हाँ 6 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हटा दूं इसको, तो -0.0591/2 लोग 10⁻⁻10, तो -10 आगे आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। बोलो, लोग 10 क्या होता है? 1। क्या तुम्हारे पास ई सेल आ जाएगा मेरा बेटा? कितना आ रहा है? 0.296। कितना आ रहा है सोल्व करने पे? 0.296। 0.06 ले लो इसको, ये आएगा 0.3 वोल्ट। अगर तुम 0.0591 को क्या लेते हो? 0.06 लेते। ओके मैम। तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार फटाफट से रिवाइज करो जो ये 2 चीजें मैंने कराई हैं। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो ही मैं आगे चलूँ। चलो फटाफट से रिवाइज कर लो। मुझे थम्स अप देते जाओ, ताकि एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि इन बच्चों को आ गया। नेहा को आ गया, सुहानी, हरलीन, तारा सिंह, प्रिंस, महकदीप, अभय, अंशिका, साहिल और भवनीत, दिव्या, गुरविंदर, आकाश, अमनदीप और मनप्रीत, मयंक, हरमनजोत। वेरी गुड दिव्या, शाबाश, बहुत ही बढ़िया मेरा बेटा। आकाश जी नहीं आया समझ। प्रतीक, दीपिका, हर्ष माधव, मुमताज, क्या हुआ? सहजप्रीत, सुखजीत। एक तो सबके आगे जीत या प्रीत है, कोई जीत है तो कोई प्रीत है। जीत, प्रीत। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें क्या होगा? प्रेशर की डिफरेंस की वजह से क्या होगा मेरा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, करंट फ्लो करेगा, है ना? चलिए करें स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। चलिए ओके, मान लेते हैं मेरे पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि आपको पेपर में दी जाएगी। इसका प्रेशर है P1 और इसका प्रेशर है P2। ठीक है, चलिए करिए। सबसे पहले एनोड पे लिखोगे रिएक्शन, लिखिए सारे बच्चे। अब ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन सेम है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा।
तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, P1 से P2। अब तुम मुझे नॉन्स्ट इक्वेशन लिख के बताओ और ये भी बताओ कि आपका ई सेल कब पॉजिटिव होगा। ई सेल कब पॉजिटिव होगा, ई नोट सेल तो 0 ही होगा इसमें। चलो लिख के बताओ। When E cell will be positive, हैंड रेस कीजिए, कौन बताएगा। शाबाश हरलीन, और बोल दो। ई सेल 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड महकदीप। और अभी तो पढ़ाया मैंने, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी हैंड रेस करो। अभय, गुरविंदर, दिव्या, दिया, हरलीन, हरमन, हरलीन ने तो कर रखा है, हर्ष, तारा सिंह। When E cell will be greater than 0, फटाफट से करो, देखते कितने बच्चे करते हैं। अभी तक 4 बच्चों ने हैंड रेस किया, फटाफट कीप इट अप बच्चों। वेरी गुड। आपको साइन ही तो देखना है, कब आपका ई सेल पॉजिटिव आएगा। मेरे को तो लगा था पूरी क्लास हैंड रेस करेगी, यहाँ तो सिर्फ 4 बच्चे ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई प्रिंस, ऐसा क्यों। 30 सेकेंड्स का और टाइम दिया, जल्दी करो। 30 सेकेंड्स। अभी सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, ओनली 7। हाँ बताओ क्या ज्यादा होना चाहिए, P1 ज्यादा होगा या P2, बोलो। अरे बोलो, P1 ज्यादा होगा P2। मैम P1। बोलते क्यों नहीं फिर। अगर P2 ज्यादा होगा बेटा प्रेशर, अगर P2 कौन सा वाला प्रेशर है आपका, ये वाला उसमें कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो प्रेशर है, अगर वो ज्यादा होगा तो ई सेल तो लेस देन 0 आएगा। तो P1 का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए अगर चाहते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सारे बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन, फटाफट से सारे बच्चे ट्राई करेंगे। चलो चलो चालू करो लिखना, कैथोड और एनोड पे रिएक्शन। शाबाश, ट्राई करेंगे सारे, ट्राई करना है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, बट ट्राई करना है। क्या मेरे बच्चों ने एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखी है, किस किस ने लिख लिया, हाथ खड़े कीजिए। किस किस ने लिखी है, हाथ खड़ा कीजिए। सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे जिन्होंने कैथोड और एनोड पे रिएक्शन लिखी है। वेरी गुड। और बच्चे, और कहाँ गए, मैं तो बहुत बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैम बाकी सो गए होंगे। सो गए हैं, चलो फिर चादर ला के दो उनको।
चलो 17 बच्चे जगे हुए हैं। चलो क्या यही ऐसे ही लिख रहे हो आप कैथोड और एनोड पे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन pH1 दिया हुआ, अगर pH1 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻1 और यहाँ पे कितनी होगी मेरा बेटा? यहाँ पे 10⁻⁻2। चलो लिखते हैं, तो ये क्या होगा H2 प्लस 2H प्लस, है ना? इसका मैं प्रेशर और वो लिख दे दूं कॉन्सेंट्रेशन, ताकि हमसे गलती ना हो। इतना सबने कर लिया। चलिए अब हम लिखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन। ई नोट सेल 0 होगा तो -0.0591/2 लोग। अब बताओ भाई होगा क्या? H प्लस का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, H प्लस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब इनकी जगह सबकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ मैं। क्या क्या वैल्यूज हैं? चलो मैम लिखना चालू करो। 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू 0.1, 0.4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। बताओ, सोल्व करके बताओ कितना आएगा। $25 आ रहा है बेटा। 25 आ रहा है मैम, 25। सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, 25 आ गया। तो -0.0591/2 लोग 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, यानी कि -0.0591/2 2 लोग 5। और मैंने तुम्हें अभी बताया था लोग 5 कितना होगा 0.7। ध्यान रखना, MCQ है वैसे भी, अप्रोक्सीमेशन इतना ले पाओगे। तो इंटू 0.7 कितना आएगा आंसर? कैसा था ये क्वेश्चन? आसान है? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन आप दोनों के होमवर्क में रहेंगे। देखो अभी कराया ये तो मैंने, है ना? अभी कराया ये मैंने। यस मैम। ठीक है, और ये भी मैंने अभी कराया, तो ये दोनों आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी? यस मैम। चलिए अब कल मैं क्या कराऊंगी, बस आज मैं इतना ही लूंगी तुम्हारी क्लास। अब कल मेरा बेटा मैं ना कंडक्टेंस वाला टॉपिक तुम लोगों का स्टार्ट करूंगी। और ध्यान रखना, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी इसको थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो पढ़ के आएंगे थ्योरी। मैं थ्योरी भी बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और आप लोग TPPs करते रहिए।